कितना सुरक्षित है, उसके लिए योगी क्या कर रहे हैं, ये चैप्टर देखिए। लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त रहे गोल्डी बराड़ ने यूपी में आतंक फैलाया, योगी की पुलिस ने सीधा एनकाउंटर कर दिया क्या? पाकिस्तान की हार के बाद यूपी में कहां तनाव हो गया, योगी राज में क्या इलाज हो रहा है, अब इसका चैप्टर। पिछले दिनों में यूपी में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें अपराधियों ने एक तरह से योगी की पुलिस को चैलेंज दिया है, लेकिन योगी की पुलिस ने इनका ऐसा तगड़ा इलाज किया कि अपराधी खौफ में आ गए होंगे। योगी के एनकाउंटर फोर्स और बुलडोजर दोनों धड़ाधड़ चलने लगे। आप देखिए कि 12 सितंबर को बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई। 17 सितंबर को फायरिंग में शामिल 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। 15 सितंबर को गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की पशु तस्करों ने हत्या की। 17 सितंबर को हत्याकांड का मास्टरमाइंड का एनकाउंटर हो गया, जो अपने पैर पर चलने की हालत में नहीं। 16 सितंबर को मेरठ के सरदना में कुछ लोगों ने बवाल किया। आज आरोपियों के अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन हो गया। आज पाठशाला में बताऊंगा कि एशिया कप में भारत के हाथों पाकिस्तान की हार के बाद यूपी में कहां तनाव हो गया। साथ ही योगी की पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की एक एक डिटेल दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो हुआ उसकी एक झलक देखिए। सबसे पहले बात यूपी के मेरठ में सरधना इलाके में हुए बवाल की, जिसको लेकर सरधना से विधायक रह चुके बीजेपी नेता संगीत सोम ने सनसनीखेज दावा किया है। दरअसल मेरठ के सरधना में मंगलवार की रात 2 समुदायों के लोगों के बीच मारपीट हो गई। जमकर लाठी डंडे चल गए। आरोप है कि एक गुट के लोगों ने लाठी डंडों के साथ धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया। बवाल बढ़ता देख महिलाएं बीच बचाव करने पहुंची, मगर भीड़ ने उनकी एक न सुनी। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ते गए और मामला और बिगड़ गया। इस बीच बवाल की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि भीड़ में मौजूद एक शख्स ने पुलिस वाले की ही लाठी छीन ली और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस गाड़ी में पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों को बैठा रही थी। पुलिस के मुताबिक इस बवाल में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। बीजेपी नेता संगीत सोम का दावा है कि यह पूरा बवाल एशिया कप में भारत के हाथों पाकिस्तान को मिली करारी हार को लेकर हुआ। संगीत सोम के दावे के मुताबिक पाकिस्तान की हार के बाद से ही तनातनी शुरू हुई, जो बाद में हिंसक झड़प तक पहुंच गई। सुनिए पूरे बवाल पर संगीत सोम ने क्या बताया, फिर बताऊंगा मेरठ के बवालियों पर सीएम योगी ने क्या एक्शन लिया। वहाँ स्थिति यही है कि ये पिछले कई दिन से मामला चल रहा था और कई दिन से ये विषय था कि पाकिस्तान जिस दिन से मैच हारा है उस दिन से वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे। और कई जगह, ये एक जगह नहीं कई जगह हुआ है। मैं बता ना, ये पश्चिमी यूपी के अंदर ही क्या मैं कह रहा हूँ यही हुआ। एक तो यही आप पल्लवपुरम थाना क्षेत्र, इसमें कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में जाएंगे, वहां हुआ है। आप लोगों से वहां बात करेंगे, केवल इस क्रिकेट को लेकर हुआ है। ये आप सरधना में जाएंगे तो सरधना में ये जो हुआ है ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस तरीके के लोग गुंडई थोड़ी करेंगे भाई, गुंडई थोड़ी करने देंगे, गुंडई तो नहीं करने देंगे। कम से कम मेरे यहाँ तो नहीं कर पाएगा कोई गुंडई। इधर बीजेपी नेता संगीत सोम ने कड़े एक्शन की बात की। उधर सरधना में बवाल के आरोपियों के घर पर धड़धड़ाते हुए बुलडोजर पहुंच गए। बवाल के आरोपी आरिफ और अबरार के घर में हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। दोनों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बनाने का आरोप था। दोनों का हिस्सा समेट दिया गया। अब बात बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की। 12 सितंबर को सुबह 3:45 बजे बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग हुई। फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। लेकिन अब यह गैंग भी समझ गया है कि योगी राज में अपना वर्चस्व बनाने के लिए फायरिंग करके उसके शूटर्स ने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वारदात के एक हफ्ते के अंदर फायरिंग में शामिल शूटर्स का एनकाउंटर हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। यूपी एसटीएफ के मुताबिक सीसीटीवी की फुटेज की जांच में पता चला कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में जो 2 शूटर शामिल थे, उनमें रविंदर हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था, जबकि अरुण सोनीपत का रहने वाला था। दोनों गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के शार्प शूटर थे। वारदात के बाद से यूपी एसटीएफ लगातार इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी और कल शाम दोनों के गाजियाबाद में होने का पता चला। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने दोनों की घेराबंदी के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया। खुद को घिरता देख दोनों शूटर्स ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जीप पर 4 गोलियां लगी। करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से शूटर अरुण और रविंदर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यूपी एसटीएफ के मुताबिक शूटर्स के पास से जिगाना और ग्लॉक जैसी अत्याधुनिक पिस्टल बरामद हुई, जो एक बार में ताबड़तोड़ 15 गोलियां फायर कर सकती हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, यूपी के माफिया अतीक अहमद और महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। यूपी में आतंक फैलाने की गोल्डी बराड़ गैंग की साजिश को नाकाम करने पर यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर के बाद कोई भी गैंग यूपी में कानून के राज को चैलेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है।